आश्रम। मेरा नाम डॉक्टर शेफी चोपड़ा है। मैं एक आई सर्जन हूँ। कानपुर से मैं आई हूँ यहाँ पर सेवा के लिए। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। पिताजी ने एक अच्छा मौका दिया है यहाँ पर सर्व करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ ये सब करने के लिए। बहुत से मरीज हैं जिनको पता नहीं है, उनकी आंखें कमज़ोर है, वो यहाँ पर आकर पता चल पा रहा है उनको, और उनकी मदद हो पा रही है, और मैं उस चीज़ में सहयोग दे पा रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों की, और उसमें से पिताजी हैं जो इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी के बारे में क्या कहेंगे? उनके तो भक्त हैं। जैसा उन्होंने सिखाया है हम उनके कदमों पे चल रहे हैं, और उन्हीं की मतलब दिशा के अनुसार हम सारा काम कर रहे हैं। उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने ही मतलब आशीर्वाद दिया था मुझे डॉक्टर बनने का, और मैं उन्हीं बन पाई हूँ उनकी ब्लेसिंग की वजह से। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हर चीज़ पे देखभाल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत ज़्यादा कई जगह पे हफाजत रहता है। पेशेंट्स को कंट्रोल, भीड़ को कंट्रोल करना, क्राउड को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ है, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। और किसी भी तरह का यहाँ पर गुस्सा या कोई भी हमें परेशानी किसी को भी नहीं देखी है। सब लोग खुशी खुशी कर रहे हैं सब काम। हाँ, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, एक्स प्रोफेसर आरपी सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। अब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं सेंटर फॉर साइट में डायरेक्टर काम करता हूँ। तो इस कैंप से मेरा जुड़ाव रहा है करीबन 20-21 साल से, और हर साल यहाँ आने की एक ना खास ही खुशी होती है हमें, क्योंकि यहाँ जो देखने को मिलता है वो अजब नज़ारा है। जो लोगों की सेवा भाव है, जो आम सेवादार आप देखिए, जितने प्यार से हम मरीजों को देखते हैं, वो अपने खुद के परिवारजनों को भी लोग नहीं देखते हैं बाहर। तो इसलिए यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। एज एन आई स्पेशलिस्ट मैं जो भी अपनी सेवाएं देता हूँ वो है कि ना मरीजों को देखना, या शुरू में हम ऑपरेशन भी करते थे खुद। अब आजकल यहाँ के रेगुलर जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन करते हैं, और हम स्क्रीन करते हैं पेशेंट्स को। और जो स्पेशलिटी के केसेस होते हैं, जैसे कि कुछ भेंगापन है या आंखों की अंदर की बीमारियाँ, न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजिक प्रॉब्लम है, उनको खास तौर से मैं देखता हूँ। तो यहाँ देख के है ना बहुत खुशी का भाव है, जैसे कि मैंने बताया। और ये 33वां कैंप है। यहाँ पे मरीजों को है ना निःशुल्क सेवा दी जाती है, जो कि बाहर बहुत ही मुश्किल है, और कई लोगों को ये उपलब्ध भी नहीं है। पर यहाँ जो आते हैं वो मरीज़ दूर दूर से भी आते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, तो मध्य प्रदेश से, हरियाणा के अलावा और पंजाब से तो आते ही हैं। तो यहाँ बहुत लोगों को है ना निःशुल्क सेवा मिलती है, और ये एक बहुत ही पिताजी का चलाया हुआ एक मुहिम है, जो कि यहाँ के सेवादार बहुत ही प्रेम से बराबर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो हैं जो है ना बहुत ही गरीब परिवार के हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि है ना इतना विश्वास रखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से बढ़िया कोई आंख बन ही नहीं सकती है, तो इसलिए भी आते हैं। जो आसपास के जो लोग हैं, कईयों को इस बात का भी विश्वास है कि यहाँ पे गुरुजी के कृपा से यहाँ जो आंख बनेगी वो शायद बाहर कहीं अच्छे डॉक्टरों से नहीं बन सकती। आजकल सर बच्चों में ज्यादातर चश्मे लग जाते हैं छोटी उम्र में, उसका क्या रीजन होता है? उसको क्या उनको करना चाहिए? कुछ तो कारण होता है कि जैसे है ना माँ बाप के जिनको चश्मा है, उन बच्चों को है ना चश्मे होने की संभावना ज्यादा होती है, खासतौर से मायोपिया की अगर हम बात करें। पर दूसरा कारण एक और है, जो कि आजकल डिजिटल फोन और जो स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं, उनके ज़्यादा है ना बचपन में ही दिखाने से, 1-2 साल की उम्र से जो बच्चे देखते हैं उनमें है ना फिर संभावना मायोपिया होने की और स्क्विंट होने की भी, तिरछापन होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इससे क्या संदेश देंगे बच्चों को? तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो है ना बच्चों को पहली 2 साल में तो है ना स्मार्टफोन या मोबाइल दिखाए ना जाए बिल्कुल भी, और सिर्फ है ना अगर बातचीत करने के लिए या वीडियो चैट कभी नानी दादी से बात कराने के लिए आप दिखाते हैं वो तो सही है। पर उसके अलावा 2 साल तक अमेरिकन एकेडमी भी ये गाइडलाइंस देती है कि इनको बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। 2 से 5 की उम्र में भी लिमिटेड आवर्स दिखाना चाहिए। उसके बाद जैसे स्कूल के लिए ज़रूरी है तो उसमें अगर दिखाना है, स्कूल होमवर्क के लिए अगर मोबाइल्स में आता है तो करना पड़ता है, पर उसमें भी 30 मिनट्स के बाद थोड़ा सा रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम चाहेंगे कि बच्चों को बाहर आउटडोर एक्टिविटी, जो कि सनलाइट में कम से कम 1-1.5 घंटे की रोजाना होनी ही चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसके कारण मायोपिया का बढ़ना कम हो सकता है। गुरुजी के दिशा निर्देशन में लगभग 30,000 से अधिक लोगों की आंखों में उजाला आ चुका है, जी। क्या कहेंगे? तो ये एक बहुत ही है ना, जैसे मैंने कहा कि पिताजी की मुहिम ये है कि है ना जो लोग नेत्र से वंचित हैं, जो जिनकी निगाहें अच्छी नहीं हैं, उनके लिए है ना मोतियाबिंद हो वो तो निःशुल्क है ही। उसके अलावा भी जो बीमारियां हैं जैसे कि ग्लौकोमा हो या स्क्विंट हो, उनका टेरिजियम हो, उनको बाद में भी ऑपरेशन
कैंप के बाद में किए जाते हैं। मैं डॉक्टर एस भाटिया, प्रोफेसर वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। तो मैं पहले भी एक बार 5-6 साल पहले भी इस कैंप में आया था। तो यहाँ मैंने देखा है कि लोग बड़ी सेव भाव से, मरीज भी आते हैं और यहाँ के सेवादार भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से स्क्रीनिंग हो रही है आँखों की। उसमें सफ़ेद मोतिया के, काला मोतिया के, रेटिना के केसेस अलग अलग करके आम सेवादारों को बता देते हैं और बड़ी स्पीडीली काम हो रहा है और बहुत फायदा लोगों को हो रहा है। जो ये संस्था कैंप लगा रही है, जी। इतना बड़ा एक साथ ऑर्गेनाइज कर रही है, इसके हाँ जी। बारे में क्या कहोगे? ये बहुत बढ़िया अच्छा है। ऐसा कैंप मैं लगाता रहता हूँ रोहतक साइड में, लेकिन वो थोड़ा विलेज टाइप का होता है। एक कोई संस्था नहीं लगवाती, गांव में सरपंच वगैरह वगैरह लगाते हैं। संस्था की तरफ से इतना बड़ा कैंप मैंने कहीं नहीं देखा। इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, खास करके दृष्टिविहीनता का जो प्रोग्राम चला हुआ है। और मैं देख भी रहा हूँ जो पीछे क्वालिटी ऑफ सर्जरी हुई है बहुत अच्छी है। चीफ ऑफ क्लिनिकल ऑफिसर, फॉर्मर चीफ ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल रोहतक। ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है बाबा जी की तरफ से और ये मैं तो अब साल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हर 6 महीने के बाद ऐसे कैंप लगने चाहिए। ज़्यादातर वो आते हैं जिनको कहीं फैसिलिटी नहीं मिली होती। आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो ज़रूरतमंद है, जिसको बाहर से कोई भी मदद नहीं मिल रही, जो अफोर्डेबल है, सरकार की योजनाओं के बावजूद जो फैसिलिटी उसको नहीं मिल रही है, उनके लिए ऐसे कैंपों का आयोजन बहुत ही उन्नत कार्य है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।